भाई वक्फ का ये काला कानून जो मोदी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के गर्दन पर नंगी तलवार के तौर पर बनाया है, ये सिर्फ मुसलमानों के गर्दनों पे नंगी तलवार या उनकी वक्फ की जायदाद या अल्लाह की जायदाद को गस्ब करने की नीयत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के आइन, भारत के दस्तूर के ख़िलाफ़ भी है। दस्तूर में मजहबी आज़ादी है, ये हमारे मज़हब पर डाकाज़नी है। दस्तूर में बराबरी का हक़ है और ये नाबराबरी की मिसाल है। दस्तूर में प्रॉपर्टी का हक़ है और अपनी प्रॉपर्टी को कौन दान करेगा नहीं करेगा वो भी मोदी जी तय कर रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट का इतलाक़ वक्फ की ज़मीन पर नहीं होता है, लिमिटेशन एक्ट के ज़रिए से वक्फ की ज़मीन को गस्ब करने की भी नीयत की है। इसलिए मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ अब तक का जो हमारे जिन बुज़ुर्गों ने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और बहुत सारे लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो मिजाज है पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा हम इस बात की गुजारिश करेंगे कि पूरे मुल्क भर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बैन सबूत ये है कि 24 MP हैं पार्लियामेंट में और 232 लोगों ने इस बिल के मुखालफत में वोट दिया है। हम सीमांचल के गयूर नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, हिंदू मुस्लिम साथियों से, बिलखुसूस दीनी अहबाब से गुजारिश करते हैं कि अपने औकाफ की जायदाद को बचाने के लिए, जो हकीकतन अल्लाह की जायदाद है, उसके लिए एक एहतजाजी जलसा किया जा रहा है। आप इसको भरपूर ताउन कीजिए और इसको कामयाब कीजिए। जान लीजिए अगर ये कानून नाफिजुल अमल हो गया तो एक मस्जिद नहीं हज़ारों मस्जिद में ताले लगेंगे, सजदा करने के लिए ज़मीन तंग हो जाएगी, दीनी मदारिस के दरवाजे बंद हो जाएंगे और कब्रिस्तानों में भी झगड़े पैदा किए जाएंगे और कब्रिस्तानों में भी आपको आफियत के साथ अपने मुर्दों को गाड़ने का मौका नहीं मिलेगा। वक्त रहते हुए बेदार होइए। मोदी जी ने जितने भी कानून अब तक बनाए हैं, चाहे NRC का मसला हो, तलाक मसला हो, 370 का मसला हो, ये तामीर, तरक्की, नौजवानों के रोज़गार, किसानों की हालत बेहतर, बीमारों के दवा के लिए इनको फ़िक्र नहीं है। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर रोटी सेकना चाहते हैं। अंग्रेज़ों ने ऐसा किया था, हिंदुस्तानी लोग भी ऐसा करेंगे, ऐसी तवक्को नहीं थी। मैं समझता हूँ कि अब देश में ये क्रांति उठनी चाहिए कि नौजवानों के रोज़गार के लिए क्या किया इन्होंने। 15 लाख रुपये गरीबों के खाते में क्यों नहीं आए? करोड़ों की दौलत जो काला धन था उसको वापस क्यों नहीं लाए? धन्ना सेठ बना दिया अडानी को, अंबानी को, बाकी गरीबों की हालत बदतर हो रही है। यकीनन इसके खिलाफ भी इनकलाब उठेगा। बहरहाल इस काले कानून के खिलाफ सीमांचल के तमाम तर लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, मगरबी बंगाल, उत्तर दिनाजपुर के लोगों से, कि आप ज़ात पात मसलक से ऊपर उठकर इस तारीख साज जलसे एहतजाज को कामयाब कीजिए और भारी तादाद में तशरीफ़ लेकर आइए। ये जलसा पुरअमन होगा, ये जलसा पूरे तौर पर अपने मुहज़्ज़ब पैराए में अपने इख्तिताम को पहुँचेगा।